करुणा की शक्ति। प्राचीन भारत में एक बार एक बुद्धिमान और दयालु राजकुमार थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध शांति और खुशी का मार्ग सिखाने के लिए देश भर में यात्रा करने लगे। एक दिन बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे जब उन्होंने सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े दुर्बल व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति कमजोर और कांप रहा था, स्पष्ट रूप से बहुत पीड़ा में था। बुद्ध उसके पास गए और एक कोमल मुस्कान के साथ पूछा, मेरे मित्र, आपको इस स्थिति में क्या लाया है? बूढ़े व्यक्ति ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा और उत्तर दिया, मेरे पास न तो परिवार है, न घर और न ही भोजन। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। बुद्ध उसके पास बैठ गए और कहा, तुम अकेले नहीं हो, हम सभी जुड़े हुए हैं और मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। फिर उन्होंने अपने थैले से एक छोटी कटोरी निकाली और गांव में भोजन मांगने चले गए। जब बुद्ध गांव में घूम रहे थे, लोगों ने उन्हें पहचाना और उन्हें भिक्षा देने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी कटोरी भरने के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा किया और बूढ़े व्यक्ति के पास लौट आए। उनके पास बैठकर बुद्ध ने भोजन साझा किया और उसे खाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने खाना खाया, उसकी शक्ति लौटने लगी। उसने आभार भरी दृष्टि से बुद्ध की ओर देखा और पूछा, आप मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हैं? मैं तो बस एक गरीब बूढ़ा आदमी हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, करुणा की कोई सीमा नहीं होती। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी मदद करते हैं। दया एक सार्वभौमिक भाषा है जो सबसे गहरे घावों को भी ठीक कर सकती है। बूढ़े व्यक्ति ने अपने दिल में वर्षों से महसूस नहीं की गई गर्मी महसूस की। उसे एहसास हुआ कि अपनी कठिनाइयों के बावजूद दुनिया में अभी भी अच्छाई है। बुद्ध की करुणा ने उसे आशा और नए उद्देश्य का एहसास दिलाया। समय के साथ बूढ़े व्यक्ति ने अपनी शक्ति वापस पा ली और जरूरतमंदों की मदद करने लगे, जैसे बुद्ध ने उनकी मदद की थी। वो गांव में अपनी दया और उदारता के लिए जाने लगे और उनका जीवन उस सरल करुणा के कार्य से बदल गया जो उन्हें प्राप्त हुई थी। और इस प्रकार गांव करुणा और दया की भावना से संपन्न हो गया। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने ये सीखा कि चाहे दया का कार्य कितना भी छोटा क्यों न हो, उसमें जीवन को बदलने और सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश लाने की शक्ति होती है। इस कहानी का नैतिक ये है कि करुणा और दया जीवन को बदल सकती हैं और दुनिया में अच्छाई की लहर पैदा कर सकती हैं।